अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो सबकी इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार है। साल अव्वल और साल दामम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लासेस के लिए ये सवाल बहुत अहम है और 15 नंबर पर मुश्तमिल सवाल आज हम समझेंगे। और इसकी नंबरों की तकसीम का तरीक़ाकार मैंने ये लिखा है 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10। एक नंबर मुसन्नफ़ के नाम का सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे साहब का नाम है, इसलिए इकराम के तौर पे साथ रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखें। इसके बाद एक नंबर सबक के इमाम को उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबक का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि इमाम लिखेंगे आप, ये आपके 2 नंबर बन जाएंगे। माखज़ खुतबात मद्रास, माखज़ के ये सबक कहाँ से लिया गया, ये जामे मद्रास एक जगह है, वहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुतबात दिए उससे ये सबक आपके जो है सिलेबस में शामिल किया गया, ये माखज़ है। इसके बाद है जी सेंस आपने बतानी है, ये है जी सीट निगारी, यहाँ पर मैंने अदब लिख दिया है। सेंस का आपने बतानी है ये क्या है, क्या ये साना है, नावल है, ड्रामा है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुश्तमिल सबक है, इसलिए इसको हम सीरत निगारी कहेंगे। माकस और सेंस का हैयत का नंबर तो नहीं होता है, लेकिन ये नंबरों को बढ़ाने के लिए एक अच्छा तासर ज़रूर होता है। अगर आपको दुरुस्त मालूम है फिर ज़रूर लिखें, अगर दुरुस्त मालूम नहीं है फिर हरगिज़ ना लिखें। अब बात करते हैं कि एक नंबर मुसन्नफ़ का, एक सबक के नवाम का, 3 नंबर है आपके सियाक़ व सबाक़ के। ये 3 हिस्सों बड़े मुश्किल सवाल है, इसलिए हर सूरत में आपने अलग से लिखना है और दुरुस्त लिखना है। सियाक़ व सबाक़ अगर आप दुरुस्त लिखते हैं तो फिर आपके ये 3 नंबर बनेंगे। इसमें क्या है कि एक मिसाली सियाक़ व सबाक़ होता है और एक अजमाली सियाक़ व सबाक़ होता है। वो असबाक़ जिनमें कहानी का अंसर पाया जाता है वहाँ मिसाली सियाक़ व सबाक़ लिखा जाता है, और जो पेचीदा सबाक़ हैं वहाँ पे अजमाली सियाक़ व सबाक़ मतलब कि पूरे सबक का एक मुख्तसर खुलासा लिख दिया जाता है। सियाक़ व सबाक़ में बातें तो 2 ही होती हैं कि इक़्तिबास से पहले क्या बात हुई और उसके बाद इक़्तिबास के बाद जो पैराग्राफ आपको दिया गया जिससे आपने तशरीह करनी है उसके बाद क्या बात हुई है, तो आपने यही बताना होता है और उसके पैराग्राफ के साथ एक तरह से उसको मरबूत करना होता है। तो कितना होना चाहिए सियाक़ व सबाक़? 10 से 12 स्कूल पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो अगर आप ये बताते हैं कि इससे पहले ये बात हुई, एक बात से पहले उसके बाद ये बात हुई है, और 2 पैराग्राफ बना देते हैं तो 3 नंबर हैं। तो एक पैराग्राफ आप मुख्तसर बनाकर उसमें मुख्तसर मर्द के ख्याल भी बता सकते हैं। और सबसे अहम बात आपने उसका महल वक़ूअ ज़रूर बताना है। आपको क्वेश्चन में जो दी जाएगी जो इबारत जो इक़्तिबास आपने बताना है कि ये सबक के तकरीबन शुरू से ली गई है इक़्तिबास पैराग्राफ, या दरमियान से या आखिर से, उसके साथ तकरीबन लफ्ज़ ज़रूर साथ लगा दें। मेरे आपको ये भी समझ में आ गया होगा सियाक़ व सबाक़। असल में ये सबाक़ का मतलब होता है पहले और सियाक़ का मतलब होता है उससे बाद, लेकिन हम लिखते उल्टा है सियाक़ व सबाक़। इसमें 2 ही बातें हैं, याद रखें कि इक़्तिबास से पहले क्या बात हुई, इक़्तिबास के बाद क्या बात हुई, और उसका आपने महल वक़ूअ भी ज़रूर बताना है। इसके बाद 10 नंबर जो हैं आपके वो आपके सबकी इक़्तिबास की तशरीह की हैं। तो देखें कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सियाक़ व सबाक़ में कि देखिए हम इतनी बड़ी बात कैसे बता रहे, इसको एक बार फिर समझ लें कि हमसे जो है इतना मुझसे नहीं होता है। तो आप देखिए, आप इंडिया के ड्रामे देखते हैं 5-5 एक साथ पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जब वहाँ वो रिकैप दिखाते हैं जिसमें क्या करते हैं मुख्तसर तौर पर उनका किरदारों का एक
तारफ करा देते हैं। तो इसी तरह आप यही समझें कि आपने भी इस तरह से मुख्तसर सा तारफ करवाना है जिससे पहले ये बात चल रही थी इसके बाद, और मुमकिन को पता चल जाए कि आपको सबक के बारे में, उसके हर पहलू के बारे में मालूम है, और उसके बाद उस पैराग्राफ के साथ उसको भरपूर बातें मुख्तसर तौर पर ही आपने बयान करना है। सबकी इक़्तिबास की तशरीह के लिए 2 या 3 सिफ़ात का मवाद होना चाहिए। 2 या 3 सिफ़ात या 2 और 3 सिफ़ात के दरमियान जितना आप मतलब कि खुलासा लिखते हैं इतना ही आपने उसकी तशरीह भी बनानी है। सबक की बजाय सिर्फ इक़्तिबास की तशरीह करें। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं तो उसकी तशरीह के करने के लिए फिर पूरा खुलासा लिख देते हैं जो कि गलत होता है। आपने उसी पैराग्राफ में दी गई बात को फैलाना है। जैसे मैंने ये फर्स्ट ईयर का उसमें हसना से ही पैराग्राफ लिया है, बहुत अहम पैराग्राफ है। आखिर में आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफ़ताब आलमताब है। और एंड पे देखें मैंने ये लिख दिया है, डाट भी लगा दी है। तो आपने भी सवाल के नंबर नहीं जवाब के नंबर मिलने हैं, वक्त बचाना है और इस तरह डाट लगाकर ये पैराग्राफ बताना है। जुज़ अरब भी लिखना है ताकि मुमकिन को कोई परेशानी ना हो, उससे ये बात क्लियर हो जाए कि आप जुज़ अरब कर रहे हैं और ये वाला पैराग्राफ कर रहे हैं। फिर आपने इसी को एक्सप्लेन करना है। बजाय इसके फिर आप पूरा खुलासा लिख दें तो आपने इस पैराग्राफ में मौजूद इसको फैलाना है, इसको जो है 2 से 3 सफ़ात तक लेकर जाना है। लेकिन खुलासे में जो होता है वो आप खुलासे में सबक के अंदर की बात लिखते हैं, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें आपने क्योंकि इसको तशरीह करनी है फैलाना है तो इसमें आप हवाला जात भी दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि अशार का हवाला भी दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूरी अशार का हवाला दें। अगर कोई बहुत ही रिलेटेड और बहुत ही म्यारी शेर है तो फिर आप लिख लें तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो बात हो रही थी कि तशरीह के लिए 2 या 3 सिफ़ात का मवाद होना चाहिए। सबक की बजाय सिर्फ इक़्तिबास की तशरीह आपने करनी है। सबकी खुलासा और तशरीह इक़्तिबास का फ़र्क यही है कि आपने फिर पूरा सबक नहीं लिखना है, बल्कि वो जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जो इक़्तिबास आपको दी जाएगी, आपने उसी की तशरीह करनी है। उसके बाद ये अहम निकात, आपने अहम निकात को मार्कर से नुमाया करना है। ये मैं तकरीबन हर लेक्चर में ही बताता हूँ और ये कर आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। हर सफ़ा पर 2 या 3 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने से भी इज्तनाब करें। हर सफ़ा पर 2 से 3 पैराग्राफ बनाएं तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है और खूबसूरती बनती है पेपर की। तो यही ज़रूरी बातें हैं जो अगर आप इन नज़ारियात पर अमल कर लें तो ये 15 नंबर के सवाल में आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और फ़खर भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई वीडियोस नए लेक्चर आपको मिलते रहें। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।